कल हमने एरर पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था? एरर पढ़ लिया था। क्या इतनी बात क्लियर है? हमने देखा एरर क्या है? गलती। एरर क्या है? ठीक है, जो हम नापते हैं उसमें गलती हो सकती है। हाँ, मेजर्ड वैल्यू है उसमें गलती हो सकती है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। मान लो एक्चुअल वैल्यू थी, जैसे भी निकाली वो थी 4, हमने नापी 3.9 या फिर 4.1, क्या गलती आई? उनका जो सम होता है, ट्रू वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं? एरर। उसी को क्या बोलते हैं? क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। फिर हमने बोला ट्रू वैल्यू में भी एरर हो सकता है, तो ले कैसे फिर ट्रू वैल्यू? तो हम क्या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करें, तो रीडिंग 1 2 3 4 बहुत सारी ली, उनका एवरेज लिया। क्या लिया उनका? क्या इतनी बात क्लियर? फिर हमने बोला इसका एवरेज लिया, तो एरर का भी एवरेज लो, जिसको बोला डेल्टा आर एवरेज, उसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला? क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, जो एवरेज ऊपर लिया था, अगर उसमें से मैं मेजर्ड वैल्यू काटूं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? यानी एक्चुअल एरर माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्या इतनी बात क्लियर है? जितने एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद लास्ट में परसेंटेज एरर पड़ा। परसेंटेज एरर क्या था हमारे पास? मीन एब्सोल्यूट एरर बटे ट्रू वैल्यू। क्या इतनी बात क्लियर? इसको फ्रैक्शनल बोलेंगे, मल्टीप्लाई शो कर देंगे तो क्या बन जाएगा? परसेंटेज। क्लियर है बात? पक्का? हाँ या ना? अच्छा, थोड़ी सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे। जो तेरे को याद रखना, वो एक एक्चुअल वैल्यू, क्या समझ गया? एक मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। इन दोनों के ही सम को क्या बोलते हैं हम? एरर। क्या बोलते हैं? ठीक। फिर हमने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर। क्या पढ़ा? एब्सोल्यूट एरर। यानी पहली रीडिंग लेते वक्त कितना एरर रहा, फिर दूसरे की, फिर इनका क्या ले लिया? मीन ले लिया। क्या ले लिया इनका? मीन ले लिया। ले लिया नहीं ले लिया? हाँ या ना? हाँ या ना? पहले मीन लेके ट्रू वैल्यू मिली, अब मीन लेकर क्या मिलेगा? क्या मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको हमने क्या बोला? डेल्टा आर एवरेज। हाँ या ना? और इसको क्या बोला? आर एवरेज। क्या क्लियर है बात? पक्का। इन दोनों को डिवाइड कर दे। क्या कर दे? यानी डेल्टा आर एवरेज बटे आर एवरेज, इसको बोला रिलेटिव एरर। क्या बोला? या फिर फ्रैक्शनल एरर, जो भी है। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो क्या बोला? परसेंटेज एरर। क्या क्लियर है बात? कोई शक की बात? फिर हमने पढ़ा एडिशन। क्या पढ़ा? एडिशन। एडिशन में हमने देखा अगर एक क्वांटिटी ए है दूसरी बी है, अगर उनको प्लस कर दें तो उनके एरर जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं? यानी ये हो जाएगा डेल ए प्लस डेल बी, या डी ए प्लस डी बी, जो बोलना है आप बोल सकते हो। क्या क्लियर? मान लो ए माइनस बी ए सब्ट्रैक्शन हो गई, क्या हो गई? तब भी एरर क्या हो जाएंगे? हाँ या ना? पक्का। मान लो मल्टीप्लिकेशन हो गई, क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गया। जब मल्टीप्लाई हो गया ए इंटू बी, अब एरर जुड़ेंगे या घटेंगे? या कोई फार्मूला है? कोई फार्मूला है। उस फार्मूले को मान लीजिए ए है, तो फार्मूला है डी ए बाई ए इज इक्वल टू डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई। हाँ या ना? पक्का। क्या हमने देखा था ये मल्टीप्लाई वाला फार्मूला था? और यही फार्मूला कौन सा था? डिवीजन वाला। कौन सा था? हाँ या ना? अच्छा, लास्ट में फिर हमने एक और चीज़ देखी थी, अगर हमको ऐसे दी है k इज इक्वल टू एक्स वाई जेड की पावर पी क्यू आर। हाँ या ना? तो हमने बोला था जो पावर है क्या वो बाहर आ जाती हैं, तो हमने इसको क्या लिखा? डी के बाई के इज इक्वल टू पी डी एक्स बाई एक्स प्लस क्यू डी वाई बाई प्लस आर डी जेड बाई। हाँ या ना? अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, किससे? तो इसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन और परसेंटेज एरर इन। क्या तुम्हें आया? पक्का। क्या कल इतना ही पढ़ा था और आज बोला था क्वेश्चन है? अब आपके हाथ में मैंने एक शीट दे दी है, वही शीट सॉल्व करेंगे। शीट में देख लो, पहले 5 से क्वेश्चन नीट के हैं। कौन से क्वेश्चन है? नीट के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है नीट वाले, ठीक है। उसके बाद थोड़े जेईई मेन के क्वेश्चन है, वो भी इतने अच्छे नहीं है। उसके बाद थोड़े एडवांस के क्वेश्चन है। क्या इतनी बात क्लियर? 20 क्वेश्चन है टोटल। कितने? अच्छा, मैं कोशिश करूँगा आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की, जिसमें बड़ी बड़ी जैसे होता है ना कि डायरेक्ट आंसर थोड़ा निकल जाता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, वो कैलकुलेशन आप घर से करके लाओगे। मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि कैलकुलेशन तक कैसे पहुंचना है। उसके बाद तो मैं आना ना यार, वो कर सकते हो ना, नहीं तो इधर ही फिर टाइम लग जाएगा। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे ऐसे, मतलब बच्चों की तरह। बच्चे करते हैं ऐसे गिवन लिख लिख के, फिर उसके बाद बच्चों की तरह हम क्वेश्चन बिल्कुल भी, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, इस साइड से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 नीट आया, नीट 2019 में आया। किसमें? ठीक है, स्क्रीन पे भी लगा दूंगा मैं, कोई बात नहीं। बोलता क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ द एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट हुआ
जब भी मेजरमेंट हुई कोई फिजिकल क्वांटिटी, किसी कोई लेंथ, कुछ भी हो सकता है वगैरह, लेंथ मार्च हो, उसके ए बी सी डी में एरर आ गया, कितना आ गया? एक में 1%, बी में 2%, सी में 3%, 4 में, क्या इतनी बात क्लियर? उससे बोला मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है जब x की वैल्यू ए बी सी डी ये दी हुई है। क्या x की वैल्यू ऐसे दी है, देखना a b c और हाँ या ना, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/3 और इसकी पावर, क्या आया तुम्हें? अच्छा a और a में एरर कितना दिया बताना, 1%, कितना इसमें, और इसमें, क्या तुम्हें आया? अब सुनो, पहले करेंगे हम लॉन्ग मेथड, फिर हम डायरेक्ट देखेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास, हमने तो चीज़ें सीखनी है ना, लमकानी थोड़ी है। आ जाओ, हमने बोला यार फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला है चुप करके, डी एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 2 बार आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 डी ए बाय ए प्लस 1/2 डी बी बाय बी प्लस 1/3 डी सी बाय, अच्छा ये पता है ना प्लस क्यों आया, माइनस क्यों नहीं आया? वेरी गुड, प्लस 3 डी डी बाय, क्या तुम्हें आया? हाँ या ना? अब इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 100 से, हाँ या ना? इसका मतलब जब ब्रैकेट खुली इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग हो रहे, हाँ या ना? इसका मतलब ये बन गया परसेंटेज एरर इन ए, ये बी, ये सी, ये डी, हाँ या ना? बट फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 100 लगा के ही तो बनेगा नहीं। अच्छा तो हम क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई एक्स इंटू 100, ये निकालना है हमको, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर इन एक्स बटा 2, इसकी ए की वैल्यू कितनी दी है? 1, तो सीधे लिखेंगे 1 प्लस 1/2, बी की वैल्यू कितनी? प्लस 1/3, 3 प्लस 3 कितनी? क्या तुम्हें आया? कोई बात नहीं, आया? 2 से 2, 3 से 3, 12, 13, 14, 16, क्या आया आंसर? 16% है। कोई ऑप्शन टिक मार देना उसको। क्या क्लियर है? मत मारो, घर जाके देखना, घर जाके क्या क्लियर है बात? पक्का? इसको बोलते हैं लॉन्ग मेथड। क्या बोलते हैं? पर हमने टाइम बचाना, तो हम कैसे करेंगे, सुनो इधर हो यार। आपको पता है ए बी सी डी दिए तो चुप करके मल्टीप्लाई करना आता है। तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 2, पहले लिखो 2, ए में एरर कितना दिया? 1, तो सीधे 1 प्लस, फिर क्या लिखें? फिर बी में कितना दिया है? फिर हाँ या ना? फिर 3 इंटू, क्या यहाँ पे हम डायरेक्ट पहुँच गए? तो ये सब करने की जरूरत ये टेस्ट में करना है, जब आपको पेपर होगा ना आपका, जब मैं पेपर लूँगा आपका, पर क्वेश्चन निकालते वक्त इतना टाइम वेस्ट, कॉन्सेप्ट सीखना है ना हमको। क्या क्लियर है बात? पक्का? हाँ या ना? अब जल्दी से बताना, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसी क्वेश्चन मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। ये बताना मुझे, x इज इक्वल टू ए बी सी डी, यहाँ पे रूट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है, हाँ या ना? अच्छा अब मुझे बताओ, ए में दिया आपको 4%, बी में दिया 2%, सी में दिया 2% और डी में दिया 1/2%। जल्दी बोलो कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, 2 इंटू 4, 3 इंटू 2, वेरी गुड, -1, फिर कितना आएगा? 1 इंटू, फिर 1/2 इंटू, पक्का? क्यों? क्योंकि डी भी 1/2 भी बाहर आया, 1/2 भी तुम्हें आया। ये कितना आया? 8 6 14 और 2 16 प्लस क्या 1/4, हाँ या ना? 1/4 किसके बराबर? क्या 0.25? अरे 0 डाला 0.2 डाला, 8 से घटा, फिर 5 से घटा, हाँ या ना? हाँ या ना? अब अच्छा 1/4 है, ठीक है, 0.25 भी आएगा। अरे यही आएगा, मुझे लगा 10 है। तो आंसर कितना आ गया? 16 पॉइंट। तुम्हें आया? क्या मुश्किल लगा? अब दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। क्लियर है? आपको समझ आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट करें? 20 क्वेश्चन करने हैं फिर। ये तो अभी एक ही की है, इसका मतलब अब हमें स्पीड पकड़नी है। अच्छा ये सिर्फ जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना मैं, एडवांस मेंस, ये सिर्फ वो क्वेश्चन है जो एरर पे बेस है। किस पे बेस है? इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट अभी पढ़ा ही नहीं है ना हमने, और ना ही इसमें वो क्वेश्चन है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, राउंडिंग ऑफ हो रहा है, समझ रहे हो? ये सिर्फ इसी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 लिए हो गए यहाँ पे, नीट 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है? उन्होंने बोला एक्सपेरिमेंट है, 4 क्वांटिटी दी है ए बी सी डी और उनका परसेंटेज एरर दिया 1%, 2%, 3%, आपने पी में बताना है। क्या सेम क्वेश्चन है जो अभी किया? ये है A3 B2
सी डी, हाँ या ना? इसमें 1%, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4। क्या इतनी बात क्लियर? कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू प्लस, हाँ या ना? प्लस 4 इंटू, क्या तुम्हें आ गया? 3 2 3 2 नहीं है 4 है ना? 4 3 7 7 3 10 14 है कोई 14? हाँ सी, देख लेना। क्या क्लियर है बात? पक्का? क्या मुश्किल लग रहा है? हाँ या ना? उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या करते हैं? घबराया मत करो यार, क्वेश्चन देख के रोने लग जाते हैं यार तुम। अच्छा, उसने बोला एक स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रैवर्स इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। फ्री फॉल का मतलब होता है ये देखो गिर रही है ना, दैट इज फ्री फॉल। क्या इतनी बात क्लियर? इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल रेस्ट का मतलब क्या है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल देख, अभी मैं खड़ा हूँ, मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। थोड़ी देर के बाद दौड़ूंगा, बात की बात है। अभी कितनी है? 0। हाँ, उसने बोला ही यूजेस दिस डाटा टू एस्टिमेट जी। बेटा जी होता है ये देख 9.8 लग रहा है ना जो, इसको बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसने बोला मैक्सिमम परसेंटेज एरर एक्स में दिया है और टी में दिया है, E1 एंड E2। इसका क्या मतलब है सुनना, उसने मैक्सिमम परसेंटेज एरर पहले ही दे दिया। बेटा डिस्टेंस क्या और टाइम, सुनना डिस्टेंस को हमने बोल दिया x, इसको बोल दिया टाइम। क्या इतनी बात क्लियर? उसने देख क्या लिखा है? उसने लिखा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर। इसमें दिया है उसने E1 और इसमें दिया है, अरे जैसे उसमें दिया था ना AB, इसमें E1 और क्या दिया है? E2। क्या क्लियर होगी बात? आपने बताना है परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी। जी में कितना परसेंटेज एरर? क्या इतनी बात क्लियर? पहली बात सुनो, बहुत आसान है, टेंशन लेने की कोई जरूरत। सुनो, क्या आपने 9th 10th में कोई ऐसी इक्वेशन पढ़ी है? V इज इक्वल टू U प्लस AT, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT। क्या ये तीनों इक्वेशंस पढ़ी हैं आपने? हाँ या ना? अब हम दिमाग लगाएंगे, अब हम देखेंगे हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस गिवन है। क्या बेटा डिस्टेंस गिवन है ना? डिस्टेंस इसमें आ रहा है डिस्टेंस, हाँ एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, बट इसमें डिस्टेंस मतलब ये वाली इक्वेशन हम लगा इन दोनों में से लगानी। इसमें क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? टाइम भी दी है, बट बेटा इसमें टाइम, तो ये भी क्या हो गया? तो कौन सी इक्वेशन बची? हाँ या ना? अब देखो S, हम इक्वेशन लगाएंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या आया? अब सुनो यार, उसने बोला इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि क्या है? बोला है ना उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, तो U क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया? 0। हाँ या ना? समझ आया? पीछे बचा S इज इक्वल टू AT स्क्वायर बटे 2। हाँ या ना? क्या मुश्किल लगा? अब कुछ नहीं करना। क्या ये वाला फॉर्मूला ये देख ऐसे बन गया? फॉर्मूला लगा दे, क्या लिख सकते हैं? डेल्टा S बाई S इज इक्वल टू डेल्टा वही DA बाई A, जो भी DA बाई A प्लस 2 भी तो आएगा 2DT बाई T। क्या तुझे आया? हाँ या ना? बेटा A यहाँ पे दिया हुआ है G, क्या दिया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या दिया है? हमको ये निकालनी है हमको, तो इसको यहाँ ले और इसको यहाँ और इसको यहाँ ले। हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, A की जगह G पुट कर दे, डेल्टा G बाई G इज इक्वल टू DS बाई S प्लस 2 DT बाई T। माइनस प्लस नहीं देखना, तेरे को पता है हमेशा प्लस ही होने हैं, तो जहाँ इधर जाए कोई दिक्कत नहीं। तेरे को ये टर्म निकालनी है। क्या इतनी बात क्लियर? इनटू 100 तेरे को निकालना है परसेंटेज एरर इन ये। तो क्या कर, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको भी। आया नहीं आया? बेटा S क्या है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। बेटा उसने दिया हुआ है इसका परसेंटेज एरर E1 है, तो यहाँ लिख E1 आया, प्लस यहाँ डाल 2, इसका परसेंटेज एरर कितना दिया है? E2। तो आंसर आ गया E1 प्लस 2 E2। क्या कोई ऑप्शन है? देख जरा कौन सा? सच बता, को तेरे को मुश्किल लगा? दिल से बोलना, क्या मुश्किल लगा? कुछ मुश्किल? क्या सिर्फ आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए था, ये वाला फॉर्मूला, और ये क्या पड़ा हुआ है? हालांकि मैंने क्वेश्चन समझाया ही नहीं आपको डायरेक्ट करा दिया। हाँ या ना? कर सकते हो, मतलब कॉन्फिडेंस देखो कि हाँ आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। पक्का? वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है? ये कितना दिया? क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लाइट का क्या हो रहा है आज? क्वेश्चन नंबर 10th। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, उसने बोला इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर 2%, उसने बोला वॉल्यूम में कितना है? क्या बोला? अब सुन, एक स्फीयर है, उसका रेडियस में एरर दिया। क्या दिया है? एरर दिया, मतलब परसेंटेज में दिया। इसका मतलब क्या? हमको dr बाई r इंटू 100 दिया हुआ है। कितना दिया है?
2%। क्या तुम्हें आया? यस सर। हाँ या ना? यस सर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला पता होना चाहिए आपको। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? क्या 4/3? वेरी गुड, आया तुझे? अब कुछ नहीं करना, अब तुझे हमको फार्मूला लगाना आता है तो हम सीधे बोलेंगे dv/v इज इक्वल टू, बेटा ये तो कांस्टेंट है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, तो 3 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा? dr/r। हाँ या ना? इसको भी 100 से और इसको भी क्या आया? तो यहाँ क्या बचा? 3। क्या ये वैल्यू दी हुई है 2%? तो 3 × 2 आंसर कितना आया? 6%। क्या नीट के क्वेश्चन इतने मुश्किल हैं? कुछ नहीं है यार, ना के बराबर है। हाँ या ना? अच्छा 11th क्वेश्चन देख, 11th क्वेश्चन देख, बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास लेंथ। ठीक है, मतलब एक डेंसिटी है क्यूब की, उसको मेजर किया मास लेंथ से, और तेरे को पता भी है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है? एल क्यूब। तो मास और लेंथ से ही मेजर करेंगे। हाँ या ना? उसने बोली हम जो मैक्सिमम एरर हो सकता है ना मास और लेंथ में, वो है 3%। और क्या इसका मतलब डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 3% है मास में, और लेंथ का डेल्टा l/l इंटू 100 दिया हुआ है। तुझे निकालना है डेंसिटी में। क्या निकालना है? क्या तुझे मुश्किल लगा? मुझे एक बात बता, क्या डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू मास एल क्यूब। हाँ या ना? हमको फार्मूला पता है, बता, तेरे को आ रहा है समझ? हाँ या ना? इसको भी 100, इसको भी। हाँ या ना? तो ये सब परसेंटेज एरर बन गए, तो ये तो निकालना है हमको। dm/m इंटू 100 कितना दिया? क्या 3 + 3, ये कितना दिया है? 2। तो खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना आ गया? 2 3 9%। क्या है कोई ऑप्शन? टिक मार देना। हाँ या ना? कब का क्वेश्चन है? 1996 का। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1996 का, ईयर है, ठीक है ना? सचो कितना पुराना, 25 साल पुराना क्वेश्चन है, 25-26 साल। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन करते हैं 12, ये भी नीट का है, सुन लो, इसके बाद एक ही क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। उसने बोला परसेंटेज एरर मास और स्पीड में दी है, किसमें? 2 3। काइनेटिक एनर्जी बताओ। क्या बताओ? क्या बचपन में कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। अरे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। क्या होता है? इसका फार्मूला ½ mv²। हम बोलते हैं मान ले इसके पास मास है, क्या है? अगर इसके पास स्पीड है भी, अभी नहीं है, रुका हुआ है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, कोई एनर्जी। क्या इतनी बात क्लियर? मान ले इसके पास मास है, अब है इसके पास काइनेटिक एनर्जी। हाँ, क्योंकि इसकी स्पीड हमको निकालना है, ये तो सीधे लिख सकते हैं डेल्टा k/k इज इक्वल टू, ये तो खत्म, क्या आ जाएगा? डेल्टा m/m इंटू 2 डेल्टा v/। हाँ या ना? m में कितना दी है? 2%, उसमें 3%, तो 2 + 2 इंटू 3, क्या आया? 2 6, क्या 8%? है कोई ऑप्शन? खत्म। हाँ या ना? नीट के क्वेश्चन खत्म कर दिए। क्या मुश्किल लगे तुम्हें? सर तुम बोलते हो सर मुश्किल लग रही है तुम्हें? इतने से क्वेश्चन थे, ठीक है? अच्छा अब जेई के स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले क्वेश्चन करेंगे जो इसी साल आए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ऊपर लिखा भी है ना 2022 ऑनलाइन, 2022। एक 27 जून को हुआ था पेपर, 25 को हुआ था, 27 को जुलाई को हुआ था। क्लियर है? आ जाओ देखते हैं जेई वाले क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या बोला सुनना, उसने बोला एक सिल्वर वायर है, क्या आपके पास? उसका मास दिया है 0.6 प्लस माइनस, मैं लिख रहा हूँ साइड पे, मास दिया है 0.6 प्लस माइनस 0.006। क्या तुम्हें आया? ग्राम। कितना बेटा? ये क्या मास था, और ये क्या वेरिएशन हो सकती है, यानी इससे प्लस भी हो सकता है, इससे। हाँ पता है ना तुम्हें। उसने दे दिया रेडियस, क्या दे दिया? कितना दिया? 0.5 प्लस माइनस 0. हाँ या ना? mm में दिया, किसमें दिया? और उसके बाद उसने दी लेंथ, क्या दी? कितनी दी? हाँ या ना? और ये सेंटीमीटर में, किसमें? आपको निकालनी है डेंसिटी। क्या निकालनी है? अच्छा, कोई बात नहीं। पहली बात, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन। हाँ या ना? वॉल्यूम की जगह क्या L क्यूब लेते थे, अभी तक ले रहे थे, पर अभी क्यों नहीं देंगे? सुनना, उसने क्या दिया देख, सिल्वर वायर हैज ए मास, एक वायर है उसके पास मास, क्या है वायर? बेटा वायर कुछ ऐसी होती है, हाँ कैसी होती है? हाँ या ना? तो इसका वॉल्यूम पड़ा है क्या, कितना होता है? πr² इंटू h। हाँ या ना? अरे ये होता है ना πr², और h नीचे लेते जाओ तो क्या वॉल्यूम बनता जाएगा? हाँ या ना? तो अब क्या लिखेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास, और यहाँ क्या लिखेंगे? πr² इंटू h। बोल हाँ या ना? तो निकालना क्या ये डेंसिटी, तो क्या लिखेंगे? d डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू dm/m। पाई की कोई मतलब नहीं है,
2dr/r प्लस dh/, हाँ या ना, हाँ या ना, पक्का। तेरे को निकालना है डी डेंसिटी। क्या निकालना है, क्या निकालना है, कहाँ है क्वेश्चन, कौन सा? अच्छा, इन द डेंसिटी। इसको भी मल्टीप्लाई करते 100 से और इसको भी, हाँ या ना। आप सुन, dm/m मैंने कराऊंगा ये क्वेश्चन, तुम करोगे बेटा। ये क्या चीज़ दी है, dm, और ये क्या m, इसका मतलब यहाँ ये पुट करेगा यहाँ ये, तो dm की वैल्यू क्या है 0.006 बटे 0.6 प्लस 2 dr। क्या ये तेरे को r दी है dr, और ये क्या दिया r, तो क्या लिखेंगे 0.005 बटे 0. हाँ या ना, 0.04, हाँ, प्लस ये आ जाएगा 0.004 डिवाइड बाय 0.4, 4 दिए 0.4 दिया है, 0.04 तो यहाँ पे ऐसे वैल्यू मतलब सेम ही दी है इंटू 100, क्या आया, हाँ या ना, यही दिए, 4 ही लिया है, पॉइंट नहीं लिया ना, ऐसा। क्या इतनी बात क्लियर, हाँ या ना। बेटा ये किससे कटेगा, ये कटेगा 0.01 से, हाँ ठीक है, प्लस ये दो, ये भी किससे कटेगा 0.01 से, और ये भी किससे कटेगा 0.01 से। अरे आया तुम्हें यार, ये देखना, ये 4 कटा 1 से तो 0.01 आया। अब ये भी तो वही है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा ऊपर गया, बात तो यही होगी। जब पॉइंट ऊपर गया ये क्या बन गया 0.05, ये भी वही बन गया। अच्छा यहाँ क्या बचा 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.0, हाँ या ना, मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई, बेटा क्या बना 1 2 4, क्या बना 0.04 इंटू 100। बेटा करेंगे तो क्या ये 4% बना, क्या बना है वही ऑप्शन 4%। क्या इतनी बात, अच्छा मैंने सॉल्व भी कर दिया, सॉल्व नहीं करूंगा अब मैं, गलती से सॉल्व कर दिया, क्लियर है बात, पक्का, वेरी गुड। अच्छा इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जेईई मेन 2022 ऑनलाइन वाला। उसने बोला मैक्सिमम एरर रेजिस्टेंस में, करंट में और टाइम में। किसमें, रेजिस्टेंस में, करंट में और टाइम में। कितना कितना दिया बता, 1%, 2% और, हाँ या ना। तूने बताना है कि हीट डिसिपेट हो रही है, उसके मैक्सिमम कितना परसेंट एरर होगा। बेटा 10th में कहीं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़े, क्या फॉर्मूला होता था H = I² इंटू R इंटू T, हाँ या ना। इसको ये पता था, खत्म हो गई वैल्यू। क्या देख, क्या I भी दी है, R भी है और T भी है, तो क्या कर देंगे DH/H = 2 DI/ प्लस DR/ प्लस, हाँ या ना, हाँ या ना। मुझे एक बात बता, मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई, तो सीधे लिखेंगे 2, इसकी वैल्यू I की वैल्यू क्या 2, उसकी वैल्यू क्या 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या 3, तो 3 प्लस 4, 4 और 4 क्या 8% है वही ऑप्शन, हाँ या ना। क्या मुश्किल लग रहा है, बता, बोलना, पक्का आसान है। जल्दी से अपना सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ को रिवाइज करो, फिर हमने उस पर भी करने हैं ये सारे क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन देखो मेंस का। उसमें बोला एक टॉर्क मीटर है, क्या है, छोड़ो, टॉर्क मतलब घूमना, टॉर्क मतलब मान लो ये बॉडी ये चल रही है ना, फोर्स की वजह से चलती है, किसकी वजह से, पर अगर ये घूम रही है, क्या है देखो घूम रही है, तो ये टॉर्क की वजह से घूमती है, किसकी वजह से, क्या इतनी बात क्लियर है, बाद में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसने बोला उसको हमने कैलिब्रेट किया, उसका जो मास लेंथ टाइम का जो एक्यूरेसी है वो कितनी है 5%, कितनी है, अच्छा भाई। उसने बोला कैलिब्रेशन के बाद नेट एक्यूरेसी कितनी है, क्या बोला, पहले सबको 5% किया, बताओ टोटल एक्यूरेसी कितनी बनी, क्या इतनी बात क्लियर है। बेटा टॉर्क की ना आपको एक ही चीज याद रखनी है, इसको बोलते हैं फार्मूला, क्या बोलते हैं, फार्मूला सीधे क्या है इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, क्या है बेटा, डिस्टेंस क्या मीटर, फोर्स क्या होता है न्यूटन, क्या होता है, और न्यूटन को हम क्या बोलते हैं, क्या याद है, न्यूटन को हम ऐसे बोलते हैं m1 L1 T-2। बेटा डायमेंशन फार्मूला है, यहाँ भी मीटर यहाँ भी मीटर, तो L की जगह क्या L2 लिख दें, हाँ या ना, क्या मुश्किल लग रहा है, पक्का। ये आ गया टॉर्क, क्या आ गया बेटा, आप क्या फार्मूला लगाओ, क्या लगाओ, क्या लगा सकते हैं, dt/t = dm/m प्लस 2 dl/, -2 या +2,
डी एल टी बाय, हाँ या ना बेटा, सब में 5% 5%, मतलब ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो यहाँ से 100 मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ भी 100 भी मल्टीप्लाई कर दे। अरे ये पता चल रहा है ना 100 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये 100 इसके साथ भी है, इसके साथ भी, और तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5%, ये आ गया 10% और ये भी आ गया, क्या तुम्हें आया? तो टोटल कितना आ गया? मतलब अब जो नेट एक्यूरेसी बढ़ गई, हमने तो 5% इसमें बढ़ाया, इसमें बढ़ाया और इसमें बढ़ाया, तो टोटल कितना बढ़ गया? 25%। क्या तुम्हें आया? क्या सच बताओ मुश्किल था क्वेश्चन? कुछ मुश्किल? क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16, पेज उल्टा करो। उसने बोला द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी पाई अंडर रूट एल बटे जी। क्या इतनी बात क्लियर है? बेटा टाइम पीरियड मैंने बताया था, देख मान ले ऐसे करके धागा है, यहाँ बॉल है, टन 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 टन, यहाँ से स्टार्ट कर और यहीं पे आ जा, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? उसने बोला जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो है 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। एल है इस थ्रेड की लेंथ जो जिससे कुछ लटकाया हुआ है, और जी है जो ग्रेविटी लग रही है नीचे 9.8। ठीक है, बिल्कुल। उसने बोला मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल 20 सेंटीमीटर, कितनी? अच्छा, पर उसकी एक्यूरेसी कितनी? 1 mm, यानी ये क्या दिया? एरर दिया। क्या दिया है? हाँ या ना, बिल्कुल। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, मतलब ये देख 100 ऑसिलेशन होती हैं ऐसे करके, ये देख एक ऐसे 100 ऑसिलेशन होती है 90 सेकंड में, किसमें? और ऐसी वॉच, ऐसी स्टॉप वॉच से करते हैं ना, मैंने बताया था, ऐसा स्टॉप वॉच है जो 1 सेकंड की उसमें एक्यूरेसी 1 सेकंड का लीस्ट काउंट है। हमारे अगर 1 ही सेकंड होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है 1 सेकंड, 5-5 सेकंड की घड़ियाँ देखी हैं क्या? हो सकती हैं, फिजिक्स में हो सकती हैं भाई, पर इसमें 1 सेकंड की दी है, मतलब एक बार में 1 सेकंड ही चलती है। क्या इतनी बात क्लियर? अगर एक बार में 1 सेकंड चलती है तो मिनिमम एरर कितना कर सकती है? 1 सेकंड का, हाँ या ना? अच्छा, तूने क्या बताना है? तूने बताना है जी में कितना है। क्या बताना है? सुन, क्या टाइम का फॉर्मूला दी है 2 पाई अंडर रूट एल बाय, दोनों साइड स्क्वायर कर दे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2t इज इक्वल टू एल बाय जी। हमको जी चाहिए, जी इधर ले जा, तो जी इज इक्वल टू एल बाय T2, हाँ या ना? हाँ या ना? अब क्या फॉर्मूला लगा दे? डेल्टा जी बाय जी प्लस डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय प्लस 2 डेल्टा टी बाय। अच्छा, इसको याद रखना, इस फार्मूला का स्टैंडर्ड फार्मूला बहुत बार यूज होगा, अब मैं बार बार ये नहीं कराऊंगा, इसको याद रखना, हाँ या ना? अब सुन, हमको ये चाहिए, क्या चाहिए? परसेंटेज में चाहिए, मल्टीप्लाई मार देना, 100 कोई दिक्कत नहीं, हमको टाइम नहीं वेस्ट करना है। मुझे एक बात बता, डेल्टा एल बाय एल, अगर उसने क्या बोला? उसने बोला एक्यूरेसी 1 mm की, कितने की? और मेजर्ड वैल्यू 20 सेंटीमीटर, कितनी? तो क्या लिखेंगे बेटा? डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दी है? उसने दी है डेल्टा एल की वैल्यू 1 mm, कितनी दी है? 1 mm कितनी होती है? क्या 0.1 सेंटीमीटर? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 0. हाँ या ना? लेंथ कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर, क्या लिखा? प्लस यहाँ डाला 2। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, dt बेटा, dt 90 कैसे हो सकता है? जिस घड़ी से नाप रहा है उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड, वेरी गुड। तो ये आया 1, हाँ या ना? डिवाइडेड बाय कितना? 90। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? मल्टीप्लाई क्या कर देना है? 100, आंसर आ जाएगा। कोई बड़ी बात? क्या कर सकते हो घर जाके? अब ये नहीं करा रहा हूँ मैं, और आंसर भी मेरे को कल चाहिए, कौन सा टिक है? हाँ या ना? पक्का कर सकते हो? चल ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। उसने बोला क्वेश्चन नंबर 17, क्या क्वेश्चन नंबर? ठीक है भाई। उसने बोला स्टूडेंट है, वो टाइम पीरियड मेजर कर रहा है 100 ऑसिलेशन का, उसने 4 बार किया। कितनी बार किया? एक बार आया 90, एक बार 91, एक बार 95 और एक बार 92। बिल्कुल। उसने बोला वही जो मेजरिंग क्लॉक है उसकी सबसे छोटी डिवीजन यानी लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकंड। वेरी गुड। आपने बताना है कि टाइम कितना हो रहा है। आपने क्या बताना है? ठीक है। पहली बात ऑप्शन देखो बेटा, क्या ऑप्शन में सिर्फ 92 92 92 आ रहा है? इसका मतलब जब ऊपर मीन ले रहे हैं 90 प्लस 91 प्लस 95 92 डिवाइड बाय 4, उसका आंसर क्या आएगा? 92। करने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो ना, सुनो सुनो, उसने दिया क्या? उसने दिया dt। क्या दिया है? 1 सेकंड। कितना दिया है? 1 सेकंड। बिल्कुल सही बात है। और उसने मेजर्ड वैल्यू दे दी है, यानी R1 R2 R3 और R4 भी दे रखा है। कितना दे रखा? 90 91 95 और 90। हाँ या ना? अब सुन, अच्छा बेटा फील कर, जब हम आर एवरेज निकाल लेंगे तो क्या ऐसे लिखते थे? R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या लिखेंगे? 90 प्लस 91 प्लस 92 प्लस 95 बटे 4। हाँ या ना? बेटा ऑब्वियस ही बात है, जब भी हम किसी फॉर्म में लिखते हैं हम क्या लिखते हैं? हम हमेशा से लिखते हैं आर एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर एवरेज। आंसर तो इस फॉर्म में आता है ना यार। अगर फील कर, आर एवरेज क्या है? ट्रू वैल्यू।
ऑप्शन में देख 92 92 92 दिया हुआ, इसका मतलब ये सब करके कितना आ रहा होगा 92, हाँ या ना। ये आ गया इसका आर एवरेज, क्या आ गया क्या, हाँ या ना। अच्छा क्या इतनी बात के, अब हमको निकालना है डेल्टा आर एवरेज, क्या निकालना है, कैसे निकालते हैं, क्या आर एवरेज में से इसको माइनस करूं, फिर इसको करूं, फिर इसको करूं, फिर इसको इसमें से माइनस कर, तो कितना आया 2, इसके कर कितना आया +1, इससे कितना आया प्लस, इससे कोई, तो ये कितना आया 5 6, कितना आया 6, हाँ या ना। पर वैल्यूज कितनी थी क्या 4, तो डिवाइड बाय कितना करेंगे 4, हाँ या ना। मीन भी लेना पड़ता है ना, ये देख +0/4, हाँ या ना। डेल्टा आर एवरेज, तो ये कितना आया 1.5, कितना आया, क्या तुझे आया नहीं आया, हाँ या ना। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। अरे उसमें दिया है ना 1.85, वो गलत है ऑप्शन, 1.5 होना चाहिए था, हाँ या ना। उसमें कितना दिया है 1.8 दिया ना, वो गलत है, उसको 5 कर देना, अपने हाथ से 5 कर दे उसको, मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा 92 ± 1.5 सेकेंड्स। अरे क्या क्लियर है बात, क्या मुश्किल लग रहा है तुम्हें, ठीक है। और कई बार 1.8 भी इसलिए दिया क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट वही है ना, देखना यार, ठीक है ना। पर फिर भी गलत है, 1.5 देना चाहिए था उनको, बता दें। समझ भी आ रहे हैं बस ऐसे ही, यस सर। जेई के क्वेश्चन निकाल रहे तुम लोग, देख लो। अभी बोलते सर कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं होता बेटा, मेहनत से सब कुछ होता है, मेहनत से ही होता है सब कुछ, सोचने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 सुनना। क्वेश्चन नंबर 19 बोला फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है सरफेस टेंशन की, छोड़ो आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको पता ही नहीं है सरफेस टेंशन, पर क्या आपको फॉर्मूला दिख रहा है T = RHG/2, हमको इससे लेना देना, हम लिखेंगे T = RHG/2 × 10⁻3, हाँ या ना। अगर तू ध्यान से दे, D दिया है तेरे को डायमीटर, क्या दिया है, तो ये R क्या हो जाएगा रेडियस, हाँ या ना। H क्या दिया है बेटा हाइट, ऊपर लिखा भी है, क्या दिया है, हाँ या ना, बिल्कुल वेरी गुड। G क्या दिया है तेरे को, एक्सेलरेशन ड्यू टू, और T है सरफेस टेंशन की है, तू भूल जा, तेरे को नहीं पता, तू छोड़ दे, कोई बात नहीं, मान ले तेरे को बच्चा को फॉर्मूला लगाना तो आता है ना यार। सुन, अब उसने क्या बोला, हमको एरर चाहिए सरफेस टेंशन में, तो क्या इस T में एरर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बोलेंगे, डेल्टा T/T = R। R क्या लिख सकते हैं, सुनना, क्या R को हम लिख सकते हैं D/2, लिख सकते, पर उससे कोई फायदा, क्योंकि सुनना मेरी बात, अच्छा लिख देते हैं D/2, क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख D और यहाँ पे 2, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो मतलब R नहीं है, हम क्या लिखेंगे डेल्टा D/D, मतलब D/डेल्टा लिख दो, D है ना, क्या, अरे तू जा रहा नहीं आ रहा, R की जगह D आ गया ना, प्लस H की जगह क्या लिखेंगे डेल्टा H/H, G की जगह डेल्टा G/, हाँ या ना। मुझे एक बात बता, इस 4 का और इस 3 का कोई लेना देना है, फॉर्मूले में इसको हम नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं ना, तो ये फॉर्मूला बचा, क्या बना, क्या इतनी बात क्लियर, हाँ या ना। सुनना, ये फॉर्मूला बना। अब देख तेरे को वैल्यूज दी हैं, बट तेरे को ना ही डेल्टा D दिया ना ही डेल्टा H दिया, हाँ अब दिक्कत है। और उसने क्या बोला है, यूजिंग G = 9.8 मीटर/सेकंड², उसने G की वैल्यू दे दी है आपको। अब सुन, उसने G में कोई एरर बताया ही नहीं है, कि G में कोई एरर बताया है, तो आपने इसको क्या कर देना, सिंपली कैंसिल, हाँ यार हाँ। उसने G बोल दिया ना 9.8 ले लो, और उसमें कोई एरर, पीछे ये चीज़ बची, क्या बची, नहीं बची। अब देख, अब तेरे को कहीं पे इसमें ये डेल्टा बताया ही नहीं है कि H में कितना है और उसमें, बट अगर तू ध्यान से देख, उसने क्या है D और H की जो वैल्यू दी है, इससे हम थोड़ा सीख सकते हैं। उसने क्या दिया, 1.25 × 10⁻², बिल्कुल, और ये 1.45 × 10⁻², इसका एक रीज़न है, सुन, हर बार आपको देंगे नहीं, कई बार देखना भी है। अगर तू दोनों में देखे तो सबसे छोटी वैल्यू में क्या मेजर कर सकता हूँ, सुनना, 10⁻² को तो रहने दे, इसमें क्या 0.01 मेजर कर सकते जाए ना, अरे 0.001 थोड़ी कर सकता हूँ, डेसिमल तो 3 ही है ना, तो छोटा छोटा 1 कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये बन गई हमारा लीस्ट काउंट, क्या बन गई, हाँ या ना। क्या दोनों के लिए सेम है, हाँ, ये भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हाँ या ना। इसका मतलब इधर क्या पुट करेगा तू, ये इधर क्या पुट करेगा, ये D की वैल्यू क्या पुट करेगा, ये, और H की वैल्यू क्या पुट करेगा, क्या आंसर आ गया, क्या मुश्किल लगा तुझे, हाँ या ना। इसका मतलब 0.01 है, हाँ, ये हमने कैसे लिया, ये देख, ये ना 1.25, क्या इतनी बात क्लियर, दिमाग लगाएंगे कि सबसे छोटा क्या मेजर कर सकते हैं,
मैंने बोला यहाँ भी जीरो रखो, यहाँ भी जीरो रखो, यहाँ भी जीरो रखो। बेटा फिर क्या मेजर किया? कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, यहाँ 1 डालते हैं। तो मेजर आया नहीं आया? तुझे आया या नहीं आया? क्योंकि उसने हमको मेंशन, तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना यार। हमको नहीं पता ना किससे मेजर कर रहा है वो। क्या क्लियर है बात? हाँ या ना? पक्का गारंटी? हाँ या ना? इसमें तो आगे सीखोगे ना वर्नियर कैलिपर, तो आपको फील ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या क्लियर है बात? पक्का। थोड़ा स्क्रू गेज पढ़ोगे, बट ये चीज समझ आ गई। देख ऐसे थोड़ा ले सकते थे हम, फिर तो 3 डेसिमल हो गए ना यार। हमको तो क्या चाहिए मिनिमम, तो हमने ये ले लिया। तो 10⁻⁻² तो लगा होगा। हाँ या ना? कर सकता है? पक्का। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 20। कौन सा है? 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 क्वेश्चन बोल रहा है डेंसिटी है एक मटेरियल की, क्यूब में है। वो किस में है? क्यूब में है, और उसकी 3 साइड मेजर की, ठीक है, और उसका मास मेजर किया। उसने बोला मास और लेंथ में क्या आ गया? एरर आ गया। कितना आ गया? और जो परसेंटेज एरर है, इसको रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। मास में दिया उसने 1.5%, कितना? और लेंथ में कितना दिया है? तुझे डेंसिटी नापनी है। क्या नापनी है? अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या? मास पर यूनिट। हाँ या ना? तो सीधा डायरेक्ट कर दूं? मास में कोई बात नहीं, मास में कितना है? 1.5 प्लस 3, एल में कितना है? 1, तो 4, ये कितना आ गया? 4.5 है। कोई ऑप्शन देख। क्या तुझे ये पता चला मैंने किया कैसे? यहाँ भी क्या किया? डेल्टा रो बाय रो मल्टीप्लाई 100 किया, यहाँ भी डेल्टा m बाय m इंटू 3 + 3 डेल्टा l बाय l, फिर 100 मल्टीप्लाई किया। क्या तुझे चल रहा है या नहीं चला? अगर अभी भी नहीं चला ना 10 क्वेश्चन करके बता, डूब मरो फिर तुम लोग। क्या क्लियर है बात? कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख। अच्छा ये भी जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन था, ये 18 का क्वेश्चन था, अब 2019 का क्वेश्चन आ गया। देख उसने बोला डेंसिटी है वही क्यूब है, वही मास और एज है, लेंथ वगैरह दी है, तुझे डेंसिटी नापनी है। क्या नापनी है? अबे ये देखना है। हाँ या ना? चल मैं करा देता हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट एल क्यूब। हाँ या ना? तो ये वही क्वेश्चन है यार। डी डेंसिटी इज इक्वल टू dm/m प्लस 3 dl/। अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन। उसने क्या बोला? उसने तेरे को मास जो दिया वो ऐसे दी है, मास इज इक्वल टू 10 ± 0.10 kg। हाँ या ना? और उसने लेंथ कैसे दी है? एच जो दी है 0.10 ± 0. हाँ या ना? इसका मतलब ये क्या दी है? m, और ये क्या दी है? d, ये क्या दी है? l, ये क्या दी है? अब तू पुट तो कर ही सकता है ना, या वो मेरी जान चाहिए तुम्हें? क्या क्लियर है बात? कर सकता है तू? पक्का? रोएगा तो नहीं बिल्कुल भी? चल चल अब एडवांस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आ जाओ देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देख, ठीक है। इसमें कॉमन सेंस भी लगेगी, ऐसे पागलों की तरह सिर्फ सॉल्व भी नहीं करने क्वेश्चन, कॉमन सेंस भी। उसने क्या बोला? एक स्टूडेंट है, सिंपल पेंडुलम यूज कर रहा है। समझ गया? सिंपल पेंडुलम t = 2π√L/g। उसने बोला जो उसका L है वो एग्जैक्टली 1 मीटर का है। कितना? 1 मीटर का। पर उसने क्या लिखा है साथ में? एग्जैक्टली। इसका मतलब एरर नहीं है। उसने बोल दिया एग्जैक्टली 1 मीटर। हाँ या ना? मतलब उसने एरर नहीं है। ठीक है। हाँ जी के लिए जी मेजर करना है। क्या मेजर करना है? जी। अच्छा उसने क्या कर दिया? ही यूजेस ए स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो यूज की है उसने, उसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकेंड, यानी डेल्टा टी भी मिल गया आपको। वेरी गुड। उसने बोला इस ऑब्जर्वेशन के लिए ABCD कौन सा ठीक है और कौन सा, तो सब चेक करने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? अरे तभी तो एडवांस का क्वेश्चन है, सब चेक करना पड़ता है इसमें। क्या इतनी बात क्लियर? 2 भी ठीक हो सकते हैं, 3 भी ठीक, इवन 4 भी ठीक, तो वही तो बात है ना। आ जाओ, जो जो गिवन है पहले वो लिखेंगे हम। क्या इतनी बात क्लियर? उसने बोला लेंथ दी है 1 मीटर की एग्जैक्टली। क्या दी है? एग्जैक्टली। और उसने dt दिया है 1 सेकेंड। कितना दिया है? क्या तुझे आया? आ जाओ अब तुझे मेजर करना है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है एरर डेल्टा टी इन मेजरिंग टी, टाइम पीरियड 0.05 सेकेंड। कितना? बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या है? 2π√L/g। दोनों से स्क्वायर करो तो क्या ऐसे आता था? g = d ऐसे L/t²। तो dg/g प्लस dl = dl/l प्लस 2 dt/। हाँ या ना? हाँ या ना? अब क्या dt दिया हुआ है उसने 1 सेकेंड? दिया हुआ है नहीं दिया हुआ? अच्छा बिल्कुल। क्या dl की कोई वैल्यू है यहाँ पे?
DL की तो नहीं है। डी, मैं पूछ रहा हूँ DL की कोई वैल्यू है तो क्या ये कट जाएगा? अरे दिया ही नहीं है ना, एरर कट गया, हाँ या ना? पीछे क्या बचा? 2 इंटू डी टी बाई टी, बिल्कुल सही बात है। डी टी तो हमको पता है, डी टी हमको, क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा ठीक है ना, उसने बोला भी तो है इतना बड़ा बड़ा, ही यूजेस स्टॉप वॉच लीस्ट काउंट 1 सेकंड है और उससे रिकॉर्ड कर रहा है वो 40 सेकंड्स। कितना? यानी ये दिया 40 और ये कितना दिया है? ये दिया आपको 1 सेकंड। कितना दिया है? तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/40। अरे ये तो पता, 2 इंटू 1/40। तो यहाँ क्या बटा, क्या 1/20? हाँ या ना? 1/20 की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल, तो यहाँ पे 0। अरे अरे फिर क्या 0 डालना पड़ेगा? फिर क्या 5 डालना पड़ेगा, तब कटेगा। तो 0.05 सेकंड। इसका मतलब जो बिल्कुल ठीक है, पहला वाला बिल्कुल ठीक है। पहले वाले में बोल रहा है कि एरर डेल्टा टी में मेजरिंग टी में टाइम पीरियड 0.05 सेकंड आएगा, उतना ही आया। तुम्हें आया भी है नहीं आया? ये क्यों 0 हुआ पता? क्योंकि एग्जैक्टली बोला था। क्या बोला था? अच्छा बी वाला देख, वो बोल रहा है टाइम पीरियड 1 सेकंड है। ऐसा हो सकता है यार? या तो ये होगा या तो 1 होगा ना। इसका मतलब ए ठीक है, ए बी गलत है। अरे दोनों में से एक ही ठीक होगा ना बेटा, आपको ज़रा पता, या तो 1 सेकंड ठीक होगा या तो 0 पॉइंट, और यही आ रहा है तो यही ठीक है। अच्छा तीसरा क्या बोला उसने? उसने बोला परसेंटेज एरर जी में बताओ 5% है या फिर 2.5% है। इन दोनों में से एक ही ठीक होगा। आ जाओ देखते हैं जी में कैसे लगाना। डायरेक्ट निकल जाएगा, करने की जरूरत नहीं। क्या ये डी जी बाई जी क्या निकला है भाई? अरे ये जो निकाल रहे थे, ये देखो, ये जो चीज़ निकाली थी ना 1/40, (1/40 1/20), तो ये तो 0.05 आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मतलब इसकी वैल्यू निकाली है ये हमने, इसकी, ये मत सोचना इसकी वैल्यू है। अबे इसकी वैल्यू निकाली है ना डी टी बाई। हम तो ये चेक कर रहे थे ना पहले इसमें कितना एरर है, अब चेक करेंगे इसकी वजह से इसमें परसेंटेज कितना बन रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो डी जी बाई जी है वही किसके बराबर है? 2 डी टी बाई टी के बराबर। अरे तुझे आ रहा नहीं है तो एक ही बात है, पर अलग अलग लिख देंगे ना, अच्छा लगेगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.05। अब परसेंटेज चाहिए तो इसको भी 100 से मारो और इसको भी, तो कितना आया? 5%। कितना आया? तो है कोई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ए ठीक है, सी सही है और डी भी। क्या तुम्हें आया? हाँ या ना? पक्का? गारंटी? ये एल वाला क्यों कैंसिल हुआ ये पता चला ना? क्योंकि एग्जैक्टली वर्ड। हाँ वेरी गुड। उसके बाद आ जा, उसके बाद आ जा क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 आ जा। 11 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? टाइम पहले फॉर्मूला लिख, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच आर माइनस आर बटे 5g। क्या इतनी बात क्या है? अच्छा एक और चीज़ देख, उसने r और r की वैल्यू भी दे दी है। बड़े r की वैल्यू कितनी है बोल? हाँ वेरी गुड, 60 ± 1 mm। और r की वैल्यू कितनी दी है? 10 ± 1। हाँ या ना? अच्छा बिल्कुल सही बात है। उसने क्या बोला? 5 मेजरमेंट लिए। क्या लिए? टाइम मेजरमेंट के। वही तेरे को पता है ऑसिलेशन कैसे कराते हैं। 5 लिए उसने, एक 0.52, 56, 57, 54 और 59। ठीक है, जो लीस्ट काउंट आया वो आया 0.01। मतलब dt भी दे रखा है। कितना दे रखा है? 0.01 सेकंड। क्या तुझे आया? अच्छा उसने बोला कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। क्या इतनी बात क्लियर? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए वही ऑब्जेक्टिव के थ्रू जाओ। किसके थ्रू? पहला दिया द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ r इज 10%। मतलब बोल रहा है ये जो r है इसमें एरर है 10%। कितना? तो इसका एरर कैसे मेजर करते हैं? सीधे कर देंगे डेल्टा r बाय, कोई गलत तो नहीं बोल रहे हैं? कितना आ जाएगा? नहीं ये तो ठीक है, डेल्टा r बाय r। डेल्टा r की वैल्यू कितनी दी है? 1। r की वैल्यू 10 और मल्टीप्लाई बाय 100 आया। 0 से 0 10%। कितनी? क्या ठीक बोला है उसने? हाँ पहला ऑप्शन तो बिल्कुल
ठीक बोला है क्या? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, उसने बोला बी ऑप्शन, टी में कितना एरर है? 3.75 या फिर 2%। देखो कैसे निकालना है, देख लेना। इस टी में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है? एक काम करो, स्क्वायर मारो दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 r माइनस आर अपॉन जी। बेटा 5 भी काट दो और 7 भी, क्योंकि कोई लेना देना। हमको किस में चाहिए एरर? टी में चाहिए ना एरर। तो क्या से लिख सकते हैं? 2 डी टी बाई टी इज इक्वल टू डेल आर माइनस आर बटे आर माइनस आर। एक मिनट रुको, और अच्छा करते हैं इसको, प्लस डेल जी बाय जी। हाँ या ना? अब देखो एक गलती हो गई हमसे, बाकी सब ठीक लिखा। जब हम यहाँ एरर लिख रहे हैं तो यहाँ पे बीच में माइनस है या प्लस है? चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो, एरर तो हमेशा, तो यहाँ पे प्लस डालना है। क्या तुम्हें ये बात पता चली? हाँ या ना? क्या पता चला? पक्का। इसका मतलब यहाँ पे क्या पुट करेंगे? एरर इन आर और एरर इन आर, यानी एक जगह पुट करेंगे इधर। देखो ये टर्म कैसे बनेगी? आर में एरर कितना है? क्या 1 है क्या? कोई बात नहीं, यहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस 1। क्या इतनी बात क्लियर? आर माइनस आर, 60 माइनस 1, 60 माइनस, क्या तुम्हें आया? क्या पता चला? प्लस डेल्टा जी बाई जी। जी में कोई एरर दिया हुआ है आपको? जी में निकाल है, जी में कोई बात नहीं। ये आ गया डेल्टा जी बाय जी और ये आ गया 2 डेल्टा टी बाय टी। सुनो एक बात, अगर मैं डेल्टा टी बाय 2 पहले निकाल दूं, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे, तो इसमें एरर निकल जाएगा। अरे ये बताओ तो ये निकालना कोई बड़ी बात? इसका मतलब ये जो वैल्यू पुट की है इसकी मदद से हम पहले डेल्टा टी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सुन लो, ये तो बहुत आसान है, ये तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्यों सुनना? क्या हमको T1 T2 T3 T4 दिए हुए हैं? दिए हुए हैं नहीं दिए हुए हैं? कितने दिए? 5 दिए। कितने दिए हैं? तो यहाँ से हम टी एवरेज निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से टी एवरेज का मीन करेंगे, कुछ वैल्यू आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे टी एवरेज। क्या बोलेंगे? अब टी एवरेज को T1 से माइनस करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर उसका मीन लेंगे तो क्या वो निकल जाएगा? डेल्टा टी एवरेज। हाँ या ना? अब डेल्टा टी एवरेज को डिवाइड कर देंगे टी एवरेज से, तो ये टर्म यहाँ रखेंगे और लास्ट में ये निकाल देंगे। अरे तुझे आया नहीं आया? सच बता, दिल से बोल। अरे देखना, यहाँ पुट किया डेल्टा जी बाई जी भी आ जाएगा, पर इसको तो निकालना पड़ेगा ना पहले। तो इसके लिए उसने ये चीज़ दी हुई है आपको कि पहले क्या निकालो? एक्चुअल वैल्यू निकालो, फिर उसको माइनस करके क्या निकालो? उसका एरर कितना आ रहा है उसमें, उसका मीन निकालो, डिवाइड करो तो ये वैल्यू आ गई। अब 100 से मल्टीप्लाई करना तुम्हें। अबे हाँ यार, हाँ। क्या मौत तो नहीं आ गई तुम्हें? पक्का? देख लेना कौन सा ठीक है, करना ऐसे ही 100%। हाँ या ना? क्लियर? पक्का? समझ गया ना तू या नहीं? चला बता। पक्का? चल ठीक है, गुड। अब ये कैलकुलेशन कल सारी होनी चाहिए, नहीं तो तोड़ देना मैंने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 8। उसने बोल दिया स्टूडेंट, वही स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है। स्टूडेंट को काम क्या है? जी की वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर एल बटे टी स्क्वायर। हाँ या ना? उसने बोला है लेंथ में जो एरर है उसको डेल्टा एल बोल दिया, जो टी में एरर है उसको क्या बोल दिया? डेल्टा टी। और उसने एन नंबर ऑफ रीडिंग की। कितनी? एन नंबर, मतलब 10 20 30 50, मुझे नहीं पता कितनी बार उसने एक्सपेरिमेंट किया। तूने बताना है कि मोस्ट एक्यूरेट कब है वो। क्या बताना है? मोस्ट एक्यूरेट कब है? क्या बताना है? मोस्ट एक्यूरेट कब है। अच्छा, एक बात बता, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? डी जी बाई जी प्लस डी एल बाय सॉरी इक्वल टू डी एल बाई एल प्लस 2 डी टी बाय। हाँ या ना? वो तो खत्म हो गया ना बेटा। ये डी जी मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट का मतलब एरर कम या ज्यादा? एरर कम है ना बेसिकली, एरर कम। मोस्ट एक्यूरेट, फुल एक्यूरेट थोड़ी, मोस्ट एक्यूरेट बेटा। कि कितना मोस्ट एक्यूरेट हो जाए, मतलब एरर कम से कम। अगर कम से कम हो तो एल की ये सबसे ज्यादा होनी चाहिए और ये भी ज्यादा होनी चाहिए। एग्री करता है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? यानी ये ज्यादा होगा तो एरर कैसा होगा? टी ज्यादा होगा तो एरर कैसा होगा? अब कुछ नहीं, आप देख ले एल कौन सा ज्यादा, टी कौन सा ज्यादा। अच्छा, उसमें ये एल और टी नहीं दिया, सॉरी उसने डेल्टा एल और डेल्टा टी दे दिया। क्या दे दिया? अब इसका मतलब अगर डीजी को छोटा होना है तो डेल्टा एल को भी क्या होना है? छोटा, और डेल्टा टी को भी क्या होना है? तुम्हें आया ना? तो डेल्टा एल में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? डेल्टा एल में
1 mm की, 1 mm की। बट आगे भी तो देखना है। हाँ, डेल्टा टी भी सबसे छोटी है 0.1 सेकेंड। इसका ऑप्शन है डी है। क्या ऑप्शन है इसका? तुम्हें आया या नहीं आया? अच्छा, मान लो वो डेल्टा में नहीं खेलता, वो एल और टी में खेलता, तो फिर ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए थी। हाँ या ना? उसने एरर में खेला ना आपके साथ, ऑप्शन में क्या दिया उसने? एरर। तो एरर कम होनी चाहिए, पर वैल्यू कैसी होनी चाहिए? बड़ी। अगर मान लो सेम क्वेश्चन में वो एल और टी दे देता, फिर आप छोटी टर्म्स देखते हैं बड़ी। वेरी गुड। हाँ या ना? पक्का? वेरी गुड। इसका मतलब देख लो, था एडवांस का क्वेश्चन पर कॉमन सेंस लगनी थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सुनना है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। एक होता है बेटा सरल मेथड, क्या होता है? छोड़ो, मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। कितनी बात क्लियर? एक चीज होती है यंग मॉडुलस, क्या होता है? बाद में पढ़ेंगे, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा? लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ को आप एल डैश बोल दो। क्या बोल दो? हाँ या ना? फिर से बोल रहा हूँ, फोर्स अपॉन एरिया एल डैश अपॉन एल। क्या इतनी बात के लिए मैं साइड पे लिख रहा हूँ? एफ है फोर्स। एफ क्या है बेटा? हाँ वही है बेटा। बेटा स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बटे लेंथ। मतलब यहाँ बेसिकली ये आएगा ऐसे, एल डैश बटे एल। देखो यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन करेंगे तो स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल। तो ये लिखा डेल्टा एल और ये लिखा एल। तुम्हें आया नहीं है? वही है यंग मॉडुलस। तो छोड़ो, आपके किसी काम करेंगे, बाद में आए पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। एफ है फोर्स, एल है लेंथ। क्या है? एल लेंथ। एल डैश है चेंज इन लेंथ। कितनी है? चेंज इन लेंथ कैसे होती है वो? और ए है एरिया। ए क्या है? हाँ या ना? पक्का। आप सुनते जाना, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। मान लीजिए फोर्स, क्या इतनी बात क्लियर? ये मार्कर है, क्या ये जो भी है, इसके ऊपर नीचे जी लग रहा है। हाँ, ये गिर रहा है ना? जी नहीं लग रहा है, इसके ऊपर एम जी लग रहा है, वेट लग रहा है। क्या लग रहा है? एम जी। अरे वेट का फॉर्मूला पड़ा है मास इंटू जी, याद रखना। क्या लग रहा है? एम जी। इसका मतलब जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू है एम जी। क्या फोर्स लग रही है? हाँ या ना? अब क्वेश्चन पढ़। वही स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है, एक वायर है, उसने बोला एग्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग। मतलब जो एल है वो कितने मीटर की है? और इसमें कोई गलती तुझे आया? कोई गलती? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। सरल मेथड से कह रहा, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला एक रीडिंग ली उसने, जो एक्सटेंशन आई है, जो क्या आई बेटा? वो आई 0.8 mm। मतलब जो एल डैश की वैल्यू आई है वो आई है 0.8 mm। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ। बट उसमें क्या हुआ? अनसर्टेनिटी, यानी एरर आ गया। क्या आ गया? कितना आ गया? प्लस माइनस 0.05 mm का। क्या तुझे आया? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला, उसने जो उससे लोड मेजर किया वो मास था उसका 1 kg, वो भी पूरा कैसा? एग्जैक्टली। इसमें भी कोई एरर? बिल्कुल। उसने बोला द स्टूडेंट ऑल्सो मेजर द डायमीटर। इसने डायमीटर भी क्या किया? मेजर किया। और डायमीटर की वैल्यू कितनी आई? डायमीटर की वैल्यू है 0.5 mm। बट उसमें एरर कितने का आया? प्लस माइनस 0.01 mm। मतलब ये वैल्यू आई 0.4 प्लस माइनस 0.01 mm। क्या आया? उसने बोला जी की वैल्यू ले लो 9.8 और ब्रैकेट में क्या लिखा है? एग्जैक्ट। मतलब इसमें भी कोई एरर? हाँ या ना? हाँ या ना? समझ? अब सुनते हैं हमसे। तुझे निकालना क्या है? तुझे निकालना है बेटा यंग मॉडुलस। क्या निकालना है? यंग मॉडुलस। क्या इतनी बात क्लियर? ये चीज़ निकालनी है तुम्हें। पहली बात हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला m इंटू जी, लेंथ के लिए लेंथ, एरिया। बेटा एरिया का फॉर्मूला डायमीटर में होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4। तुम्हें याद भी है नहीं? पाई आर स्क्वायर पता है? तो आर की जगह डी बाई 2 रख तो डी बाई 4 आया, 2 का स्क्वायर। तो वैल्यू होती है पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो क्या 4 ऊपर चले जाए? हाँ या ना? एरिया आ गया। तो ये आ गया एल डैश। क्या आ गया? क्या तुझे इतनी बात क्लियर? पहले तू यहां से y निकालेगा। क्या निकालेगा? y मतलब यंग मॉडुलस। देख कैसे निकालेगा। मास की वैल्यू कितनी है? 1, g की वैल्यू 9.8, l लेंथ कितनी दी है? 2 मीटर। अभी तुझे आया। और यहाँ पे दिया 4। क्या इतनी बात क्लियर? पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। डायमीटर ये वाला विदाउट एरर 0.1, बट mm में दी है तो मीटर में चेंज करना है। मीटर में चेंज कहाँ भाई? 0.4 प्लस माइनस 0.01 दी है, बट विदाउट एरर वाला लेना है अभी। तो 0. कितना आया? 0.4 तुझे आया। तो इसका लेंगे स्क्वायर। क्या लेंगे? डी स्क्वायर है ना? अबे तुम्हें पता पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो स्क्वायर आया। बट ये किसमें? mm में। तो 1 mm होता है 1 mm इज इक्वल टू, बट बोल रहा हूँ 10⁻³ मीटर के। कितने के? क्योंकि मीटर में चल रही है ना सारी कहानी। हाँ या ना? तो क्या इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा? यानी
इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। हाँ या ना? तुम्हें आया या नहीं आया? स्क्वायर देंगे इसको 10 क्योंकि बेटा 0.5 mm का स्क्वायर है ना, तो अगर 0.4 का करेंगे तो mm का भी करेंगे, और mm की वैल्यू वो है। हाँ या ना? ठीक है। पीछे का बचा l डैश, क्या बचा? l डैश की वैल्यू 0.8, कितनी है? 0.8। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 0.8। बट सुन, ये भी अगर तू ध्यान से देखे mm में दी है, किसमें दी है? पर इसमें स्क्वायर, तो सीधे लिखेंगे 10⁻³ साथ में। हाँ या ना? स्क्वायर था, स्क्वायर लगा देते। बेटा यहाँ से तेरा y निकला, क्या निकला? यंग मॉडुलस निकला। हाँ या ना? थोड़ा कैलकुलेटिव है, घर जाके देखना। y निकल गया, पर हमको डेल्टा y भी चाहिए। अरे एरर कैसे निकलता है? डेल्टा y बाय y, y तो निकल गया, अब डेल्टा y चाहिए। इस फॉर्मूले को उठा, डेल्टा y बना, ये क्या आ जाएगा? dy बाय y इज इक्वल टू, बेटा मास में कोई एरर है? कोई एरर तो मास नहीं लेना। जी में कोई एरर? हाँ या ना? एल में कोई एरर? तुझे आ रहा भी या नहीं आ रहा? एल में कोई भी एरर? बेटा एरर जो दी है वो दी है किसमें और किसमें? तो क्या लिख सकते हैं? डी का स्क्वायर है, कैसा है डी का? तो 2d बटे डी प्लस, हाँ या ना? तुम्हें आ रहा है? और एल डैश क्या लिखेंगे? 2 कहाँ? एल डैश बाय एल इंटू डी। हाँ या ना? क्या तुझे आया? क्या तुझे डी एल दिया हुआ है? हाँ। क्या तुझे एल डैश दिया हुआ है? हाँ, एल डैश दिया हुआ है। क्या तुझे डी दिया हुआ है? हाँ। क्या तुझे डी डी दिया हुआ है? हाँ। तो क्या ये निकाल दिया? अब तुझे चाहिए डी वाई, क्या चाहिए? तो इसका मतलब इस वाई को उठा और यहाँ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। हाँ या ना? पर क्या तूने वाई यहाँ से निकाला है? आंसर आ गया। क्या कर सकता है? क्या मुश्किल लगा? कुछ नहीं है, बस बेसिकली आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था, तभी थोड़ा दिक्कत है। पर अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं तो तुम्हें ये लिखना कोई बड़ी बात, क्योंकि तुम्हें पता है एग्जैक्टली जो टर्म है mgl ये तो खत्म हो जाएंगी। कांस्टेंट 4 भी खत्म हो गया, पाई भी, नीचे बचा डी स्क्वायर एल डैश, तो तेरे को पता है 2dd बाई डी प्लस डी एल डैश बाई एल। हाँ या ना? पक्का? चल वेरी गुड। हाँ सर, अब लगा कि कुछ क्वेश्चन किए है। देखते रहना बेटा, आंसर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आंसर दिया हुआ है मीटर में तो आपको कन्वर्जन करना जरूरी है, ठीक है ना? कन्वर्जन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख, क्वेश्चन नंबर 10 देख। उसने क्या बोला? 3 स्टूडेंट है, क्या है? कितने हैं? वो क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है? जी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम, वही वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है? उसने बोला डिफरेंट लेंथ है, रिकॉर्ड किया डिफरेंट टाइम ऑसिलेशंस पे, बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन कितनी है? उसने बोला लीस्ट काउंट लेंथ का, क्या बोला? मतलब डीएल दे रखा है तेरे को 0.1 सेंटीमीटर, और dt कितना दे रखा है? 0.1 सेकंड। हाँ या ना? हाँ या ना? उसने नीचे क्या लिखा? टेबल दिया, एक क्या दिया? टेबल दिया, बिल्कुल। उसके नीचे देख, इफ E1 मतलब एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3 आर द परसेंटेज एरर, किस पे कर रहे थे ये? डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 पे। हाँ या ना? हाँ या ना? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो एक्सपेरिमेंट 1 है उसमें वैल्यू 0 होगी, जो एक्सपेरिमेंट 1 है वो मिनिमम वैल्यू होगी, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 कैसे होंगे? बराबर, और सेकंड की वैल्यू होगी मैक्सिमम, क्या होगी? हम देखते हैं, हमको करने की जरूरत भी नहीं है, शॉर्टकट देखेंगे। सुन, हमको पता है ये वैल्यू देखनी है, हमको क्या देखनी है? तो आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या? 2π√L/g। बड़ी देर से पढ़ रहे हैं यार, स्क्वायर मार दो तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा जी बाय जी इंटू 100, और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा डेल्टा L बाय L प्लस 2 डेल्टा T बाय T। हाँ या ना? 2 कहाँ से आया? पता, स्क्वायर किया था। हाँ या ना? उसने बोला ये वैल्यू किसकी कैसी होगी? सुन, पहली बात है E1 0 है, क्या बना? E1 सुन, E1 0 हो सकता है। यहाँ पे देख, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट 1 का मतलब जो एक्सपेरिमेंट 1 ने किया था। बेटा लेंथ कितनी है? 64। कितनी है? ये देख, ये वैल्यू कितनी है फर्स्ट केस में? 64। बिल्कुल सही बात है। ऑसिलेशन छोड़, टाइम, टोटल टाइम ऑसिलेशन में कितना लगा? 128। कितना लगा? मतलब ये टाइम कितना लगा? 100। इधर देख, डेल्टा एल गिवन है, डेल्टा टी भी, ये सब चीजें गिवन है, पर सॉल्व नहीं करना तूने। सुन क्वेश्चन, क्या ये 0 हो सकता है? अबे कैसे होगा 0? ये 0 तो तब होता है ना जब ये भी 0 होता है और ये भी, पर ये तो दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बोला E1 मिनिमम है। E1 बेटा E1 मिनिमम तब होगा, ये देख, ये मिनिमम तब होगा जब ये वैल्यू और ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर तू ध्यान से देख, पूरे एक्सपेरिमेंट में 64, सेकंड की भी 64, बट उसका टोटल टाइम 64, इसका टोटल टाइम, मतलब इसकी दोनों चीज सबसे बड़ी है, इसका मतलब ये ठीक है बिल्कुल, बी वाला बिल्कुल। E1 कैसा है? मिनिमम। हाँ रे, तुझे आया नहीं आया? समझ आया? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम, तो इसका एरर कितना होगा? मिनिमम। हाँ या ना?
अच्छा अब सुन, थर्ड बोल रहा है E1 और E2 बराबर है। बेटा सुनना, लेंथ कितनी है 64, लेंथ तो बराबर है बट उसका टाइम देख 64 है, तो अगर यही बराबर नहीं है तो सी भी क्या हो गया, गलत। और लास्ट है E2 मैक्सिमम, क्या है बेटा, ध्यान से देख तो E3 मैक्सिमम है, हाँ या ना, तुझे आया नहीं आया, क्वेश्चन खत्म। क्या निकालने की जरूरत पड़ी, क्या दिमाग से ही काम ले लिया हमने, क्या हम खतरनाक हैं इसका मतलब, बोलो यार। अपने लिए बोल रहे हो, मेरे लिए थोड़ी बोल रहे हो तुम लोग, मत बोलो तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, एडवांस क्वेश्चन है 2017 में। अ पर्सन मेजर द डेप्थ ऑफ ए वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इम्पैक्ट विद द वेल, द एरर इज मेजरमेंट डेल्टा टी एंड मेजर द डेप्थ। ठीक है, सुन लो बेटा, पहले जो गिवन है वो लिख दो, सीधे दिया डेल्टा टी उसने 0.01 सेकेंड, बिल्कुल सही बात है। लेंथ है वो है 20 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ साउंड है 300 मीटर पर सेकंड। फ्रैक्शन एरर बताना है आपको, DL/L क्लोजेस्ट कितना होगा। सुन लो, एक बंदा है वो ऐसे कुएं में उसने एक पत्थर डाला, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे एक पत्थर ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप किया मतलब ऐसे, ठीक है। पत्थर आया टन टक, जब यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ से साउंड जनरेट होगी, वो साउंड v वेलोसिटी से इतना चले, और ये जो डिस्टेंस है और ये दिया L, कितना डिस्टेंस दिया L। क्या इतनी बात क्लियर है? आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, अब बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, आपने बताना है कि जो उसने लेंथ मेज़र की, उसने क्या किया, देखो ऐसे छोड़ा, आवाज़ आई और टाइम वगैरह उसने देखा और उसके हिसाब से उसने लेंथ निकाली, कितनी निकाली, लेंथ निकाली। अब लेंथ में कुछ एरर होगा, क्यों, बिल्कुल होगा, नापी थोड़ी है, नाप से भी एरर होता, उसने तो ऐसे देखी। तो अब जो एरर आया है इसको नापने में, जो एरर आया है इसको नापने में, वो निकालना है, ठीक है। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले निकालते हैं टाइम। बेटा फील करो, ड्रॉप किया तो सीधे बोल सकते हैं S = UT + हाफ AT²। ड्रॉप किया तो ये 0, ये दिया L, यहाँ से वैल्यू होगी हाफ AT²। मान लो ये T1 टाइम यहाँ लगा, अब वेलोसिटी ऊपर जाएगी तो मान लो इसको टाइम 2 लगा। फील करो ना, पत्थर वापस थोड़ी गई है, वापस तो आवाज़ गई है, मतलब ये टाइम 2 अलग है और ये टाइम 1 गिरने वाला अलग है, ये पत्थर वाला टाइम 1 है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ट्वाइस L/G लग रहा है, इसका अंडर रूट, ये आ गया पर्पस टाइम 1, ट्वाइस L/A मतलब G, ठीक है। अब टाइम 2 देखो, अगर टाइम 2 सीधे निकालूँ मैं डायरेक्ट, तो बेटा वेलोसिटी इंटू टाइम, सॉरी टाइम का फार्मूला होता है स्पीड इंटू वेलोसिटी। स्पीड, क्या बोल रहा हूँ, टाइम का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना L, स्पीड कितनी V। हाँ बिल्कुल, कहती बात क्लियर, वो आ गया टाइम 2। अच्छा याद रखना वो साउंड वाला है, ये देखो ये गिरा, ये जो टाइम जब टकराया ये टाइम T1, फिर यहाँ से जब साउंड ऊपर गई दैट इज टाइम T2। बिल्कुल, हमको चाहिए टोटल टाइम। अगर टोटल टाइम लिखें तो सीधे बोल सकते हैं T1 + T2, तो यानी T की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2L/G + L/V। कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर X। अब हमको इसका वेरिएशन चाहिए, क्या चाहिए, DL। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं D + DT, मान लो थोड़ा सा वेरिएशन, तो L में भी थोड़ा सा वेरिएशन, यानी √2L + DL अपॉन G प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा L + DL/V। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का। अब देखो यहाँ पे L और L यहाँ से कॉमन निकालो, यानी ये हो जाएगा T + DT = L कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2L/G, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 + DL/L। हाँ या ना, बिल्कुल सही, और अंडर रूट है इसका। अच्छा काम कर, इसको अंडर रूट भी हटा दो, इसका अंडर रूट हटा दे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। क्या इतनी बात क्लियर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा L, और ये आ जाएगा 1 + DL/L, और यहाँ पे आ गया V 100%। बिल्कुल सही, क्या इतनी बात क्लियर। अच्छा अब देखो 1 + x⁴n बाइनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा है हमने, तो ये कितना हो जाएगा 1 + nx, 1 + nx। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा T + DT = यहाँ बचा √2L/G, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 + 1/2
डेल्टा एल बाय एल। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ बिल्कुल यही बचा। और इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा इसको करना ही क्यों था, इसको सीधे अलग अलग कर देना। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये देखो ये एल प्लस डेल एल बी बाई वी है ना, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। पहले तो एल कॉमन निकालेंगे। अच्छा वही तो निकाला था। ठीक किया था। 1 प्लस डी एल बाय बिल्कुल सही है। अब एक काम करो, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। ये आ जाएगा एल बाई वी इसके साथ, प्लस ये आ जाएगा एल बाई वी इंटू डी एल बाय एल। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इतना उतार दो। कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है। अब ये देखो क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देखो, एक काम करो, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यह आ जाएगा टी प्लस डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एल बाई जी, और यहाँ बचा एल बाई वी, तो प्लस एल बाई वी। और यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 एल बाई जी इंटू ये सब भी बचा, तो लिखेंगे इसी के साथ यहाँ पे प्लस अंडर रूट 2 एल बाई जी इंटू ये बचा 1/2 डी एल बाई एल, 1/2 डी एल बाई एल। क्या इतनी बात क्लियर? और साथ में क्या बचा, साथ में बचा प्लस एल बाई वी, ये वाला तो यहाँ आ गया, ये बचा एल बाई वी इंटू डी एल बाई एल। क्या इतनी बात क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली टर्म किसकी है, टी के बराबर है, तो ये आया टी प्लस डी टी, टी प्लस डी टी। डी एल बाई एल को कॉमन निकाल दो, डी एल बाई एल कॉमन। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा अंडर रूट 2 एल बाई जी, अंडर रूट 2 एल बाई जी इंटू 1/2, और प्लस बचा एल बाई वी, प्लस एल बाई वी। क्या इतनी बात क्लियर? अब सुनो, यहाँ पे इसकी वैल्यू थी टी, ये टी और ये वाला टी हो गया कैंसिल। हमको क्या चाहिए, डी एल बाई एल, यहाँ से निकालो डी एल बाई एल किसके बराबर हो गया, यानी ये टर्म इसके नीचे आ जाएगी, डी टी अपॉन अंडर रूट 2 एल बाई जी, साथ में लगा दो 1/2, साथ में प्लस एल बाई। अगर आप ध्यान से देखो तो सुनो ध्यान से, एल आपको गिवन, एल आपको गिवन, 2 कांस्टेंट जी गिवन, 1/2 गिवन, एल गिवन, और वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन। मतलब ये सारी टर्म गिवन है, तो आपको ये निकालना है, तो ये तो आप निकाल ही सकते हो। क्या क्लियर है बात? पक्का नहीं पता चलेगा तो फिर से एक बार रिमाइंड करके देख लेना। क्लियर है बात? पक्का? यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ किया गया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ख़त्म करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।